अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम टू आवर यूट्यूब ऑफिशियल चैनल ए सॉल्यूशन कंसल्टेंट्स। वेलकम अगेन एक नई एपिसोड के साथ। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये वीडियो लेट बन रही है और आप तक ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा जल्दी पहुंचनी चाहिए थी। ठीक है, जो कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं रिगार्डिंग वो लोग जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं सेलिंग का किसी भी प्रोडक्ट का, और वो लोग कैश ऑन डिलीवरी की सर्विसेज किसी भी कंपनी की इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी प्रोडक्ट या उनकी सेल्स को डैमेज कर रही हैं। ठीक है, जिसका उन लोगों को कहीं से फीडबैक नहीं मिल रहा। ठीक है, वो लोग शायद ये समझ रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला है या मार्केटिंग एंगल से कुछ प्रॉब्लम है, या फिर हमारे कस्टमर्स को हमारी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस या वेबसाइट पे लगाने का जो तरीका कार है वो पसंद नहीं आ रहा। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जिसने जो प्रोडक्ट खरीदनी है वो खरीदनी है, जिसको जो पसंद है वो लेगा ही लेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, हर बंदा अपनी लाइफ रूटीन के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। ठीक है, अब इसके अंदर चंद चीज़ें जो बहुत ज़रूरी बताने वाली हैं उन लोगों को। ठीक है, जो पर्सनली मैं खुद देख चुका हूँ। ठीक है, मतलब फेस कर चुका हूँ एज अ कस्टमर। ठीक है, कि एक सम वेबसाइट्स के ऊपर कमेंट्स बॉक्स होता है कि आप नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दे दें या कुछ इंफॉर्मेशन दे दें, तो उसके अंदर आप मैक्सिमम लोग डालते हैं जी कि ऑर्डर डिलीवरी से पहले हमें नोटिफाई किया जाए। ठीक है, एसएमएस कॉल के ज़रिए नोटिफाई करें टाइम का। ठीक है, चाहे राइडर अपनी मोबाइल नंबर के साथ उसमें शेयर कर दे, मैसेज बता दे, या आप उनको एक एसएमएस करके अलर्ट कर दें जी कि कल इतने बजे या कल इस बिटवीन दिस एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिलीवर दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अचानक से आपका राइडर जो है वो जिस भी कंपनी का है वो आके आपके पर्सनल एड्रेस पे आपका डोर नॉक करता है और आप उस वक्त घर पे नहीं हैं। अगर घर पे मतलब आपने घर वालों के पास कैश नहीं है या कैश आपने ड्रॉप नहीं की। ठीक है, और समटाइम्स आप उसको बोलते हैं कि नीचे यार इस फलां जगह शॉप पे जाके मेरी बात करवाओ या साथ वाले पड़ोसी के साथ बात करवाओ, तो वो राइडर आगे से उसको डिनाई करता है कि नहीं जी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, एक चीज़। ठीक है, तो आप खुद इनको कॉल कर लें या ये कर लें या वो कर लें। ठीक है, मैं बार बार नहीं आ सकता। ठीक है, ये जेन्युइन मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। ठीक है, जो कैश ऑन डिलीवरी वाली जितनी कंपनीज जो कर रही हैं आप लोगों के लिए, उनके साथ ये मीटिंग्स करके ये मैटर सॉल्व सॉल्व करवाएं। एक चीज़। सेकंड, आप जिनकी वेबसाइट्स पे ये चीज़ नहीं अवेलेबल कस्टमर के लिए बाइंग पे, जैसे ही वो चेकआउट करता है अपना कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट कर देता है तो गुड, नहीं तो उसमें कॉमर्स बॉक्स का एक बॉक्स रखा जाए। आप अपने डिज़ाइनर से, प्रोग्रामर से, वेब ग्राफिक डिज़ाइनर को बोलेंगे वो उसमें ऑप्शन रखे कि उसमें आप कमेंट्स डाल सकें। ठीक है, कस्टमर अपने कमेंट्स ऐड कर सके। ठीक है, और ये चीज़ें ऐड करवाना बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, अब एक चीज़ तो ये होगी। सेकंड चीज़ कि जब आप कस्टमर के साथ ना उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले रहे हैं, उसमें ऑप्शन रख दें व्हाट्सएप नंबर की। ठीक है, कि जी हम इस पैकिंग के अंदर आपको ये डिलीवर करने जा रहे हैं ये प्रोडक्ट। अगर आपको ये प्रोडक्ट इस हालत में डिलीवर ना हो या राइडर ना लेके आए तो फिर आप इसको रिसीव मत करें। अभी मैंने एक ऑर्डर किया, अब वो एक्सपेंसिव आइटम थी, शूज़ थे। ठीक है, अब कंपनी की जो वहाँ पे वीडियोस लगी हुई हैं अपना वेबसाइट के ऊपर, वो कुछ और है। अब वो बंदा एक बोरे के अंदर, जैसे कि वो बाहर से कस्टम का पोर्ट का माल आता है ना, जैसे आपके दूसरे कंट्री से रिलेटिव्स दोस्त कुछ गारमेंट्स वगैरह भेजते हैं, तो वो जो बिल्डी वालों के पास बोरे होते हैं। ठीक है, अब वो एक्सपेंसिव आइटम को उस बोरे के अंदर
गंदे से में डाल के ला रहा है, ठीक है, और मुझे कह रहा है जी कि आप रिसीव कर लें इसको, ठीक है। तो मैंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, ठीक है। मतलब मैं इतनी एक्सपेंसिव आइटम मंगवा रहा हूँ और उसकी डिलीवरी, अब मुझे नहीं पता कि कंपनी के एंड से हुई है या कि कोरियर के एंड से हुई है। कोरियर से उनकी जो ओरिजिनल पैकिंग थी वो डैमेज हो गई, उन्होंने समझा कि कस्टमर बेवकूफ़ है, वो हम जैसे भी उसको देंगे, जिस हाल में देंगे वो ले लेगा, ठीक है। कस्टमर को फ्री में थोड़ा ही बाय कर रहा है, उसको पे करेगा ना, ठीक है। कैश ऑन डिलीवरी है या उसने पे कर चुका है तो वो ऐसे थोड़ी प्रोडक्ट लेगा, ठीक है। जो आपके लिए आपकी सेल के अंदर जो कैश ऑन डिलीवरी की सेल है, आपके जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं उनके अंदर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, आप इस चीज़ों को इनका हल करें, ठीक है। अब दो चीज़ें, जब आप ख़ास तौर पे भी मैं दराज पे देख रहा था जी कि 11/11 की सेल लगी हुई है, ठीक है। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दराज पे भी अवेलेबल नहीं है और जो दूसरी हमारी पाकिस्तानी वेबसाइट्स हैं उन पे भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मैं आपको उसका हवाला भी दे देता हूँ कि क्या नहीं अवेलेबल, दराज पे क्या नहीं अवेलेबल। इतनी बड़ी वेबसाइट है, आप कह रहे होंगे यार ये भाई शायद पागल हो गया, ये क्या क्या कह रहा है। मैंने काफ़ी देर सर्च करने के बाद एक मुझे सेल्फी स्टैंड चाहिए था अपने मोबाइल के लिए, ठीक है। लाइक मीन्स कि वो फ्लोर के ऊपर उसको रखूं या टेबल के ऊपर रखूं तो उसको जिस एंगल में भी मैं चाहूं तो अपने मोबाइल को बेंड कर सकूं अपने आगे, ठीक है, साइड पे, लाइक लाइक ऐसे, ये ऐसे आपका मतलब वो सेल्फी स्टैंड लगा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे जो है ना बेंड कर सकूं यहाँ पे, ठीक है। मतलब कोई ऐसा फोल्डेबल या उसमें उसका एंगल चेंज करने वाला कोई भी सेल्फी स्टैंड मुझे दराज पे या किसी भी पाकिस्तानी वेबसाइट पे नहीं नज़र आया। अब ये यूनिक चीज़ें हैं, ठीक है। एक दो चार कस्टमर नहीं, बहुत कस्टमर हैं, ठीक है, जिनको ये ज़रूरत होगा, ठीक है। अब वो अमेज़ोन पे पड़ा हुआ है तो अमेज़ोन के ऊपर उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं, जो आप दराज हो गया या दूसरी वेबसाइट्स हैं जितनी भी ऑनलाइन बाइंग के लिए, क्या ये लोग ऑर्डर पे वो चीज़ तैयार नहीं करवा सकते, ठीक है। ज़रा मेरी आपको एडवाइस, आप जाके ज़रा अमेज़ोन पे चेक करें, ठीक है। वो तकरीबन कम से कम भी अगर वहाँ पे मिल रहा है तो इस वक्त $17 से $18 में मिल रहा है, ठीक है। अभी वो उसमें डिलीवरी चार्जेस नहीं है क्योंकि डेफिनेटली वो आएगा ही चाइना से या जहाँ से भी बाहर से आएगा, डिलीवरी चार्जेस लगेंगे उस पर, ठीक है। तो अब वो डिलीवरी चार्जेस डाल के कितने का पड़ जाएगा, अब उसी की प्राइस को देख लें और उसके बाद अगर आप यहाँ से मैन्युफैक्चर करके उसको उससे आधे में भी अगर बेच लेते हैं, ठीक है, 22-23 डॉलर कर लें डिलीवरी के साथ, तो आप उसको 11-12 डॉलर में भी अगर दें विद डिलीवरी या $10 में कर लें, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से आपको आप उसकी मार्केट ख़त्म कर देंगे। वजह कि वही चीज़ आपसे लोग मंगवाएंगे, ठीक है, जहाँ भी बैठे हुए हैं वो आपसे बाय करना शुरू कर देंगे और हो सकता है कि आपको बड़ी खेप के अंदर ऑर्डर भी मिल जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लोकल वेबसाइट्स उनको परवाह नहीं है शायद, जिस एंगल से भी जो भी प्रोडक्ट बिक रही है बाकी प्रोडक्ट के ऊपर उनकी कोई तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से कस्टमर सारी जगहों से घूमने के बाद ना आखिर उसके पास चारा नहीं होता, वो कहीं ना कहीं फेसबुक के ऊपर जो मार्केट का ऑप्शन है वहाँ पे जाके कहीं से यूज़ या किसी हवाले से देखेगा वो, या मार्केट में ढूंढता पागलों की तरह घूमेगा, ठीक है, कि शायद मुझे कहीं से मिल जाएगी। मैं मार्केट भी घूम चुका हूँ, मार्केट में इतनी बड़ी मार्केट है हमारे पास, ये राजा बाजार के अंदर पीडी, वहाँ पे भी नहीं है ऐसी चीज़, ठीक है। अगर कोई उसके मिलती जुलती चीज़ है तो वो मतलब फ्लोर के ऊपर बैठने वाली है या सिर्फ टेबल ही के ऊपर बैठ के आप कर सकते हैं उसको। बाकी वो जिस तरह सेल्फी स्टैंड होते हैं कि बड़ी हाइट के ऊपर उसको आप ओपन खोल के तो इनलार्ज करके तो आप उसको सेट कर सकते हैं, वो ऑप्शन नहीं होगी अगर अवेलेबल है भी कहीं पे फोल्डेबल या उसको चेंजेबल मूवेबल जो है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मिस्टेक का ख्याल करें अपनी कैश ऑन डिलीवरी के अंदर, ठीक है, और कस्टमर का फीडबैक डालें। बहुत सारी कंपनीज हैं जो सारा ये खाता दिया हुआ है इन्होंने कोरियर कंपनीज को, जी कोरियर कंपनी कॉल करती है तो बस कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया तो कर दिया ख़त्म, ठीक है।
क्या इतनी मजबूरी है आप लोगों की कि वो ये सारी चीज़ें आपने उनके हैंड ओवर की हैं? अगर आपने वहाँ पे कोई स्टाफ तो रखा है, इतना बड़ा अगर सेटअप आप चला रहे हैं, घर से तो कोई भी नहीं इतनी बड़ी सेटअप को रन कर रहा। ठीक है, दराज हो गई या जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इनका स्टोर्स होंगे कहीं ना कहीं, दो तीन चार बंदे कम से कम भी तो होंगे आपके पास, तो एक बंदा लगाएं कॉल्स के ऊपर। ठीक है, जो उसका रिकॉर्ड लें, जो ऑनर जितने भी हैं वो रिकॉर्ड्स पकड़ें इनसे कि यार आप मुझे बताएं क्या ये जो ऑर्डर्स निकले हैं, कोरियर की तरफ से आपको इंटीमेशन होनी चाहिए, आप उनके साथ एग्रीमेंट ऐसे करें और उनके साथ अगर हुए भी हैं तो उनको उनके अंदर अमेंडमेंट करें, अपग्रेडेशन लाएं अपने एग्रीमेंट्स के अंदर, कि वो इंटीमेट करें कि जब वो डिलीवरी अटेम्प्ट करते हैं तो कस्टमर घर पे नहीं था या घर पे ताला लगा हुआ था या कस्टमर ने रिफ्यूज़ किया। ठीक है, तो रिफ्यूज़ करने की रीज़न क्या थी? ठीक है, एक रीज़न तो समझ में आती है कि आप कस्टमर ने उस वक्त माइंड बना था, उसने ऑर्डर किया, उस दौरानिए में कहीं और से उसको वो प्रोडक्ट कम पैसों में मिल गई या उसके साथ कोई अच्छी डील मिल गई, तो वो आपकी उसने रिफ्यूज़ कर दी और दूसरे से उठा ली। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन राइडर की वजह से, राइडर के पास टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है भाई? ठीक है, उसका काम क्या है? ठीक है, वो अपने टाइम के अंदर डिलीवरी करने जा रहा है ना। ठीक है, वो कोई रात 12 बजे तो नहीं कंपनी कह रही, या जो सप्लायर है जिसका स्टॉक वो देने जा रहा है कैश ऑन डिलीवरी वाला, वो इतना नहीं कहते रात 12 बजे या 8 बजे या 9 बजे दो, वो 9 to 5 के अंदर ही वो डिलीवर करेगा। ठीक है, आज अगर नहीं हो सका तो वो कस्टमर को इन टच करके मैसेजेस के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल के ऊपर, जिस तरह से भी इजी है, कस्टमर इजी है और राइडर इजी है डिलीवरी वाला। ठीक है, वो टाइम सेट कर ले कि सर मैं इतने बजे आऊँगा। ठीक है, तो वो जो एक फ़िक्रा हम सुनते हैं ना पूरे पाकिस्तान में, हकीकत बात है कहीं पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ठीक है, कोई बंदा कहता है ना नहीं जी हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन है, मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर भी गया हूँ, ऑनलाइन सर्विसेज भी यूज़ की हैं। ठीक है, वो जो फ़िक्रा है ना, एक पूरा वर्ल्ड वाइड चलता है सर्विसेज के हवाले से कि जी कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। ठीक है, द कस्टमर कम्स फर्स्ट। ठीक है, वो यहाँ पे कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको ये बात सुन के बड़ी तकलीफ होगी, लेकिन ये सच है। ठीक है, अगर आपको 1,000 कस्टमर में से एक, दो, चार या 10 बंदे भी, 50 बंदे भी अगर आपको बहुत अच्छा फीडबैक दे रहे हैं, तो ये कोई बेहतर सर्विस नहीं है। ठीक है, आपको कम से कम अगर 1,000 कस्टमर है पूरे पाकिस्तान में से, आपको ऑर्डर कर रहा है एक वीक के अंदर या एक दिन के अंदर या 15 डेज के अंदर, ठीक है, तो उन 1,000 में से कम 100 to 200 आपके पास पॉजिटिव रिस्पांस होना चाहिए कम से कम। बाकी काफ़ी सारी तादाद होगी जो जिनके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो आपको उस पर फीडबैक दे सकें। ठीक है, या आपको रेटिंग कर सकें। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन रखें ताकि आपको अपनी सर्विसेज को बेहतर करने में पता चले कि यार हमें क्या एडिशन करनी है हमने चीज़ें। ठीक है, जिससे कस्टमर को जितना आप इजी करेंगे, कस्टमर की साइकिक समझेंगे। क्यों आपने शायद मार्केट इंटेलिजेंस के बंदे नहीं रखे हुए। ठीक है, मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है। किसी दौर में हम लोगों ने मार्केट इंटेलिजेंस की थी। ठीक है, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए। ठीक है, लेकिन आज देखता हूँ तो शायद समझता हूँ कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का ख्याल करें। ठीक है, डिलीवरी के अंदर। ठीक है, और अपनी सर्विसेज के अंदर इनका फीडबैक रखें। ठीक है, अगर आप इसको बेहतर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे मुझे अगर तकलीफ हुई है तो डेफिनेटली कंपनी को भी तकलीफ हुई है, क्योंकि उसका ऑर्डर वापस चला गया। ठीक है, उसका अच्छा खासा ऑर्डर था। आई डोंट नो कि उनको कितना उसमें प्रॉफिट शेयर था उनका। ठीक है, लेकिन अब कोरियर कंपनी के राइडर को भी तकलीफ हुई, उसका फ्यूल लग गया, टाइम भी लग गया। ठीक है, मेन जो सेलर था उसको भी तकलीफ हुई, उसका ऑर्डर वापस चला गया। ठीक है, बाउंस हो गया। ठीक है, अब वो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या वहाँ पे जाके कमेंट्स दिए होंगे, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन मुझे कोरियर की तरफ से कॉल आई तो मैंने उनको बताया कि इस हालत में जो पैकिंग आपने भेजी है मैं इसको वसूल नहीं करता। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। ठीक है,
और सेकंड, आप जो कुछ चीज़ें बाय करते हैं ऑनलाइन, बड़ी हसास चीज़ें होती है जो आपकी मार्केट में, आपके करीब मार्केट से आपको मिल सकती हैं। ठीक है, आपके सिटी में उसके रेलेवेंट काफ़ी सारी मार्केट्स बनी हुई हैं कपड़े की, इलेक्ट्रॉनिक्स की। कोशिश किया करें कि ये चीज़ें वहाँ से बाय करें पहले। ठीक है, उसको टेस्ट करें। उसके बाद अगर उसकी सेम चीज़, सेम कंपनी की, सेम ब्रांड आपको अगर ऑनलाइन नज़र आता है तो फिर मंगवाएं, वगरना ऑनलाइन मैक्सिमम, ठीक है, ये बात क्या है कि मैं एक ऐसी चीज़ से आपका पर्दा हटा रहा हूँ। ठीक है, आपकी आंखों से, आपकी अक्ल से। ठीक है, जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, बहुत पैसे मैंने बर्बाद किए हैं इसके अंदर, जिसके बाद जाके आज ये इतनी बड़ी अगर वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी वजह है। ठीक है, कि ये चीज़ें जो है ना रिलायबल नहीं है। आते आते मैं कुरियर कंपनी उसको फेंक फेंक के डैमेज कर देते हैं। मैंने इनके वेयर हाउसेज भी देखे हैं, टीसीएस खास करके, लेपर्ड वाले जो हैं, ये जिस तरह से डील करते हैं पब्लिक की कैश ऑन डिलीवरी की आइटम्स को। अब उनको नहीं पता होता फ्रेजाइल का भी, अगर उस पर नोटिफाई लिखा हुआ होगा या उस पर स्टिकर लगा हुआ होगा तो इवन देन उनकी भला से उन्होंने जाकर अटेम्प्ट करनी है, ले ली, ना ली तो हम वापस कर देंगे, कंपनी को तो चार्जेस पड़ रहे हैं। ठीक है, हमने तो अटेम्प्ट की है। ठीक है, अब ये चीज़ें कंपनियों को सोचनी चाहिए कि हमें इसको कैसे डील करना है। ठीक है, फिर कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ये रखें कि कस्टमर उसको ओपन करके चेक करे। ठीक है, अगर आप 100% सही चीज़ भेज रहे हैं, आप ऑथेंटिकेटेड हैं कि यार हमारी चीज़ बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, एक वैल्यूबल आइटम भेज रहे हैं आप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ठीक है, कपड़ा भी आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि कपड़ा भी आते में डैमेज हो गया कुछ, या सेलर ने भेज दिया, या रास्ते में उसको कोई डैमेज पहुंचा, उसको कोई कलर लग गया या डैमेज हुआ किसी तरह का, तो ये बड़ा आसान मामला नहीं है कि हाँ जी हम आप वापस रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आप बैठे बिठाए ना, आधे से ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस वाले जो है ना वो कस्टमर को जलील करते हैं। ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जिसका एक बंदे की वजह से ना 50 बंदों का भरोसा जाता है ऑनलाइन के बिजनेस से। ठीक है, तो ये चीज़ें सर्विसेज बहाल करवाएं, ये चीज़ें सॉर्ट आउट करवाएं। अगर आपको मज़ीद कोई इसके बारे में डीप डिटेल चाहिए, इवन के कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई चीज़ चाहिए इसके बारे में, ठीक है, तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्पेशली मतलब बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, लूज पोल्स हैं आपकी तरफ से। ठीक है, जिसको डील करना चाहिए आपको एग्रेसिव उस व्यू में जाके, एग्रेसिव वे में जाके। ठीक है, कि ये छोटी चीज़ें नहीं है, आपको बिजनेस डैमेज कर रही हैं, आपका कस्टमर डैमेज कर रही हैं। ठीक है, और फिर आप ही का कस्टमर नहीं डैमेज करें, फिर जो भी ऑनलाइन बिजनेस बेचारा नया नया देखेगा, थोड़ा सा चार्ज होता है, बूस्ट होता है, पैसे हैं, वो जो पैसा लगाने जा रहा है वो उसको पता ही नहीं है कि वो उसका बिजनेस तबाह हो जाना है, ऑलरेडी मार्केट खराब की हुई है फलां फलां ने। ठीक है, वो जब देने जाएगा सर्विसेज तो फिर पता चलेगा। ठीक है, कि यार इसकी चीज़ का तो मुझे पता ही नहीं था कि यार इसके अंदर ये जो नेगेटिव साइड्स हैं इसकी। ठीक है, तो आप कैसे उसको मतलब देखेंगे। ठीक है, तो लिहाजा इन चीज़ों का खास ख्याल करें। ठीक है, और जितने भी व्यूअर्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, नए आने वाले, काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ठीक है, मज़ीद किसी को किसी टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए या व्यूज़ चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसे कमेंट टॉपिक के ऊपर कमेंट्स या व्यूज़ हम अब नहीं देते अपनी वीडियो के अंदर कि जिसकी कोई रियलिटी नहीं हो। ठीक है, तो ये रियलिटी पे मबनी जितनी भी वीडियोस बनेंगी कि इनके पीछे एक हकीकत है। ठीक है, एक हकीकत एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये कस्टमर्स फेस कर चुके हैं, जो भी देखेंगे मेरी वीडियो के साथ अपने लाइक के साथ, सब्सक्राइब के साथ अपना हिस्सा डाल के बताएंगे कि जी बिल्कुल ये जो भाई ने की हैं, हमने ये चीज़ें फेस की हैं। मैक्सिमम लोगों ने अपने जब आइटम रिटर्न करने में उनको कितनी तकलीफ आई है, इतना इजी प्रोसेस नहीं है कि जी बस फ़ौरन से कुरियर आके उठा के ले जाएगा और पैसे आ जाएंगे या नई प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है, वो सारे लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी मेंशन करें,
ठीक है, मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए तो अपना सब्सक्राइब करके और लाइक करके हमें बताएं। ठीक है, कि मज़ीद इसके अंदर क्या एडिशन होनी चाहिए इसकी इंफॉर्मेशन के अंदर, और अगर कोई चीज़ें चाहिए और अगर हमें फाइंड आउट होंगी मज़ीद ऑर्डरिंग के ऊपर, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डरिंग करता रहता हूँ, तो अगर उसके वाले से कोई चीज़ हमें मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बने रहे हमारे ऑफिशियल चैनल सोल्यूशन कंसल्टेंट के साथ। और वंस अगेन नए आने वाले जितने भी व्यूवर्स हैं, काइंडली हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपकी वजह से हम लोगों को, जिसे कहते हैं ना, करंट मिलता है। हम अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा मालूमाती वीडियोस आपके लिए पेश करें। ठीक है, जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आपके लिए, आपके मामलात के अंदर प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, आपको टेंशन से बचाएं। ठीक है, जितना भी हो सके आपकी तकलीफ में कमी ला सकें। दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।